आज जनवरी 16 तारीख नया वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे बाद गौरांग प्रभु जी के संपर्क सूत्र, जिसको हम भक्ति भाषा में कृपा कहेंगे, हमारा अनिल कुमार निकम जी, अनिल कुमार निकम जी, जिनके स्वर्गवासी पिताजी श्री भगवान विष्णु निकम, जिनके घर में हम लोग आज पधारे हैं। 2022 नया साल है ना, नया साल में देखिए कैसे जोगाजोग हुआ, गौरांग जी से उनका कैसा मुलाकात हुआ। और धर्म का जो कार्य है ये तो हर कोई कुछ ना कुछ जीवन में करते रहते हैं। कोई प्रेमी होगा जो धर्म के रास्ते पर चलता होगा तो उसको कोई शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भागवत में कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते। जिनका बेटा है ओमकार, छोटा बेटा है वेदांत, है ना, और उनका कुछ तो पूर्व भाग्य है, इसीलिए तो सत्संग में उनको थोड़ा रुचि हुआ। ठीक है, उनके बातों में बोले कि महाराज जी को बुलाएंगे, थोड़ा घर में सत्संग रखेंगे। तो जिसका भी पूर्व जन्म में कोई भाग्य रहेगा तब उनका सत्संग करने का उदय होगा। अभी जैसा लगता है दोनों गोपाल जी पधारे हैं, ये गोपाल जी का और राजबिहारी ठाकुर जी का और जो ग्रंथ पुराण का शास्त्र का ये दर्शन होने से ऐसा लगता है कि आज अनिल निकम जी का जो घर है साक्षात वैकुंठ धाम है। जय गीता महारानी की जय, गोपाल ठाकुर की जय। लगता है कि नहीं लगता है? क्या बहन लोग सब बताओ, आपका घर कैसा लग रहा है? भाई तो धर्म करते हैं, आप लोगों का भाई धर्म करते हैं और उनका कुछ पुण्य है, सुकृति है, उनका रुचि है, सत्संग है, इसीलिए आज हम लोग एकत्रित हो पाए हैं। सत्संग का इतना महिमा बताए हैं। किसी गांव में एक आदमी था, उसका 2 बेटे थे। उसका पिताजी बहुत बड़ा सरदार था, डाकू था, चोर था, वो हमेशा चोरी करता था। तो मरते मरते उसने दोनों पुत्र को निकट बुलाया, बोला देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, आज एक तुमको गोपनीय बात मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, मेरा बात को ध्यान से पालन करना है। तो दोनों बेटा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले पिताजी बोल बताइए क्या बात है। तो ऐसा है कि जीवन में कभी कोई साधु संत रहेंगे ना, बाबा जी वैसे महात्मा रहेंगे ना, उनके पास में कभी नहीं जाने का। समझ में आया? कोई भी बाबा जी साधु संत महात्मा होगा, गलती से भी उनके पास में कभी नहीं जाने का। तो उसका छोटा बेटा था, बोला पिताजी अगर कभी गलती से चला गया तो क्या करेंगे? तो अगर गलती से चला गया तो कोई बात नहीं है, दोनों कान में उंगली डाल के कान को बंद कर देने का। तो बाबा जी क्या बोलते हैं वो कभी नहीं सुनना है। तो अगर तुम सुनेगा तो फंस जाएगा, तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। अरे बाप रे, बाबा जी इतना माने बुरा है। उनको दोनों बेटा को ऐसा पता चला बाबा जी इतना बुरा है, तो साधु संग बिल्कुल नहीं करते थे। कभी गलती से अमावास का एक बार रात था, अमावास का रात में एक बार दोनों भाई मन में विचार किए, बोले कितना पिताजी चोरी करते करते बुढ़ा हो गया, हम लोग भी चोरी कर रहे हैं, कितना एक बार इतना बड़ा डाका डालेंगे और जीवन में कभी चोरी करने का नौबत नहीं आएगा। दोनों भाई ऐसा सोचे
अब बड़ा चोरी करने के लिए निकल रहे थे। अमावस्या में अच्छा रहता है, चारों तरफ अंधेरा रहता है। तो एक जगह पे भागवत सत्संग हो रहा था, दोनों भाई धीरे धीरे जा रहे थे। तो वहाँ जो महात्मा जी बैठे हैं वो दिखने में बड़ा सुंदर है, और वहाँ सजावट भी ऐसा है, पेंडल जो स्टेज होता है सजावट है, उसको थोड़ा वो उसका जो झांकी है उनको थोड़ा अच्छा लगा। वो झांकी को देखते देखते वो थोड़ा वह रुक गया। तो बड़ा भाई आया, बोला अरे पिताजी का बात को भूल गए क्या, चलो चलो। तो ऐसा बोल करके बड़ा भाई चला गया, लेकिन छोटा भाई जो है वो उनका जो बाहर का जो आडंबर देख करके थोड़ा रुका। और रुकते रुकते वहाँ सत्संग उसका कान में भी दो चार बात आ गया। वो सत्संग में सिर्फ इतना ही सुना था कि जो देवता होते हैं, स्वर्ग का जो देवता होते हैं ना, वो देवता जब इस भूमंडल पे आते हैं उनका पैर जमीन में नहीं लगता है। हमारा जो शरीर है ये पंच धातु में बना है, तो हमारा जड़ शरीर है, लेकिन हमारा शरीर से देवताओं का शरीर जो है थोड़ा सा सूक्ष्म है। और जितना जितना हम ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, जैसे ये हमारा भूलोक है, इससे ऊंचा है भूगलोक, उसके ऊपर है स्वर्गलोक, फिर उसके ऊपर है महलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सतलोक, ब्रह्मा जी का लोक, ऐसा ऊपर ऊपर है। तो हम जितने ऊपर ऊपर जाएंगे हमारा जो शरीर है इतना सूक्ष्म होते होते जाएगा। अभी हमारा शरीर क्या होता है, हरे कृष्ण, उनका जो हम लोग का शरीर क्या होता है, ज्यादा करके थोड़ा मोटा रहता है। हम लोग का शरीर जैसा मोटा है, हम लोग का बुद्धि भी मोटा है। और जैसे ऊर्ध्व लोक में गमन होता है, हमारा शरीर भी सूक्ष्म होते होते जाता है और बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाता है। यानी कि देखिए, अभी हम लोग चुपचाप, सब लोग चुपचाप बैठे हैं, अगर यहाँ कोई चिल्लाएगा तो उसमें पता चल जाएगा वो आदमी का बुद्धि थोड़ा मोटा बुद्धि है, उसका सोच थोड़ा अच्छा नहीं है, वो समझदारी उसके पास कम है। कोई भी एक नियम किया जाता है तो नियम में जो रहते हैं उनको हाँ वो थोड़ा समझदार है, लेकिन जो समझदार नहीं है वो वहाँ चिल्लाएगा, इधर उधर जाएगा, उधर देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि उसका बुद्धि थोड़ा पका हुआ नहीं है, कच्चा बुद्धि है। तो उसी तरह जैसे देवता लोग जो है, हमसे उनका शरीर भी सूक्ष्म है, उनका बुद्धि भी अच्छा है। जैसे ज़्यादा करके हम लोग के पास में तमोगुण ज़्यादा रहता है, और तमोगुण से कुछ लोगों का साधन भजन करने से सत्व रजोगुण बढ़ता है, और साधन भजन अच्छा करने से नियम, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, शौच, जितना अच्छा आचरण करेंगे उतना हमारा गुण में भी विकास होता है, बुद्धि में भी विकास होता है, और हर किसी चीज में विकास हो जाता है। तो ऐसे जो देवताओं के पास सत्व गुण ज्यादा रहता है, इसीलिए उनका हमेशा बुद्धि अच्छा रहता है, असुरों का बुद्धि हमेशा पूरा रहता है। तो देवता जब स्वर्ग में रहते हैं उनका शरीर इसीलिए सूक्ष्म होता है, तो जब जमीन में आते हैं उनका पैर जमीन में नहीं लगता है। और एक बात है, अभी हम लोग जब खड़े होते हैं तो हमारा जो परछाई है नीचे गिरता है। कोई भी चीज को हम रखेंगे, कोई लकड़ी को रखेंगे, लकड़ी का परछाई गिरेगा। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का परछाई गिर रहा है, हम खड़े हो जाएंगे तो एक बाजू में हमारा परछाई नीचे गिरेगा। लेकिन जब देवता आते हैं उनका परछाई नहीं गिरते। आप जगन्नाथ पुरी मंदिर का ये बात सुने होंगे कि जगन्नाथ मंदिर का परछाई नहीं है। ये जो कितना 21 आश्चर्य है या 12 आश्चर्य है या जो 7 आश्चर्य है जगन्नाथ मंदिर के, जो आश्चर्य बात है ना, जैसे नीचे एक मिट्टी है, उसके ऊपर एक बर्तन है, उसके ऊपर एक बर्तन है, तो चूल्हा नीचे जल रहा है, तो नीचे वाला जो खाना है वो पहले पकना चाहिए ना, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का जो ऊपर है वो पकता है। ये आश्चर्य नहीं, ये इंसान का समझ के बाहर है। तो ऐसे जगन्नाथ मंदिर में कई आश्चर्य है। जैसे वहाँ कोई पंछी का वास नहीं है,
जगन्नाथ का जो मंदिर है ना, वहाँ कोई पंछी बास नहीं करता है कभी भी। वो अगल बगल में आप देखेंगे सारा पंछी घूमते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, लेकिन कभी भी जगन्नाथ का जो चोटी चोटी है, शिखर है, वो शिखर में कोई पंछी कभी नहीं जाता है, कभी नहीं बैठता है। अगर एक पंछी गया बैठ गया तो मल विसर्जन करेगा, तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। ये एक लॉजिक है, एक साइकोलॉजी है, और ये हकीकत भी है। अगर कोई मंदिर में कोई पक्षी बैठता है तो जरूर वो अपवित्र होगा, वो अपरिष्कार होगा। तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पंछी कभी नहीं बैठता है, कहीं पर भी घूमते रहेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। ये तो ठाकुर जी का महिमा है। और जगन्नाथ जी का मंदिर का परछाई कभी नहीं गिरता है, कितना भी धूप में आप देखेंगे मंदिर का परछाई नहीं है। तो ऐसा देवताओं का परछाई नहीं होता है। हम लोग खड़े हो तो हमारा परछाई होगा, नहीं कोई बड़ा आदमी है, वो बड़ा आदमी खड़ा होगा तो उसका परछाई नहीं होगा क्या? तो चाहे कोई भी इंसान का जो है उसका नियम। तो ये सत्संग में वो छोटा जो चोर था, डाकू था, वो छोटा सुना उसने, और फिर उसका याद आ गया, बड़ा भाई भी मना करके गया है, पिताजी भी मना किए थे, तो उसने कान में उंगली डाल दिया, वहां से चला गया। दोनों गए, उन्होंने चोरी की, जो बड़ा डाका डाला था, बहुत बड़ा चोरी किया था। बड़ा चोरी करके उनका बदमाशों का जो इष्ट होता है, वो भद्र काली माँ, जो जीवा निकाल के जो रहती है ना काली माँ, वो काली माँ का पूजा करते हैं वो लोग। तो वो सब चोरी करके जितना सब लेके आए, रात को मध्य रात्रि में काली माँ के पास में उनका मूर्ति है, मूर्ति के सामने सब लोग बैठे, दोनों भाई इतना सोना चांदी भरा हुआ है। तो बड़ा भाई बोल रहा है ये जो हार है ये हार मैं लूँगा, छोटा भाई बोल रहा है वो कंगन मैं लूँगा। वो आपस में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअली क्या हुआ था, एक वेश्या थी, वो वेश्या जो थी, ये दोनों का आज हम बड़ा डाका डालेंगे, चोरी करके लाएंगे, वो सुनी थी। तो उसने क्या किया था, वो जो काली माँ का मूर्ति है उसके सामने में जाके खड़ी हो गई थी। काली माँ जैसा साड़ी पहनी थी, लाल वस्त्र वाला, ऐसा लाल जोड़ा वाला साड़ी पहन के वो सामने खड़ी थी, और ऐसा जीवा निकाल के ऐसे खड़ी थी, और जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खो, मुझे दिए बगैर अपने आपस में सब बांट के ले जाते हो, अभी दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, अभी दोनों को मैं मार डालूंगी। ऐसा करके त्रिशूल को ऐसा उठाई, जैसे त्रिशूल को उठाई, अभी मार देती हूँ, अभी किसको नहीं छोड़ूंगी। तो दोनों ने ऐसे थर-थर होकर कांपने लगे। अरे बाप रे बाप, आज तक हम काली माँ का ऐसा, जो भी काली माँ को हम कुछ दे रहे थे, उनका पूजा कर रहे थे, तो हम धन के लालच में अभी कल काली माँ का पूजा नहीं किए, उसको कुछ नहीं दिए हैं, अभी सब आपस में बांट के हम लेने के लिए सोच रहे थे, इसीलिए काली माँ आज हम दोनों को मार डालेंगे, अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, चलो चलो भागो भागो करके बड़ा भाई भाग गया। बोला ये रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, अभी जान बचाना है, नहीं तो काली माँ मार डालेंगे। क्यों? ये तो त्रिशूल अभी उठा लिया, अभी कोई मूर्ति थोड़ी त्रिशूल उठाएगा, वो तो हाथ में त्रिशूल ऐसा ही रहता है ना, थोड़ी उठा पाती है, अब थोड़ी बोल पाती है। ये तो बोल भी रही है, त्रिशूल उठा भी रही है, अभी प्रकट हो गई है, अभी मार डालेंगी, भाग जाओ बोल के बड़ा भाई भाग गया। ये जो छोटा भाई था, ये जरा सोचा, अभी तो ये सब कुछ हाथ उठा लिया है, मारने के लिए रेडी हो गया है, तो अभी मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, बड़ा भाई तो भाग गया, मैं लेकिन भाग नहीं पाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ, वो जो प्रवचन में सुना था ना, वो बाबा बोला था कि जो माँ होती है, जो देवी होती है, देवता होता है, वो जब मरते में आते हैं उनका पैर नहीं लगता है, थोड़ा उनका भी थोड़ा माने परीक्षा हो जाएगा। संतों का बात, वैष्णवों का बात, तो महाराज लोग से बोलते हैं, ये प्रैक्टिकल क्या है, थोड़ा हम भी थोड़ा देख लेते हैं, मरेंगे तो ऐसा ही मरेंगे, वैसा ही मरेंगे। तो उसने जाकर के थोड़ा हिम्मत बना करके वो काली माँ का पैर को थोड़ा पकड़ा, ऐसा देखा, पैर तो जैसे जमीन को छू करके पैर है, तो जब पैर को पकड़ा, जैसे एक
इंसान का पैर को पकड़ने से जैसा है ऐसे ही उसको लगा। बोला अरे ये तो पैर को छोड़ के रहना चाहिए, पैर तो लगा हुआ है। और उसने ध्यान दिया, बोला उनका परछाई गिर रहा है कि नहीं थोड़ा देखेंगे। प्रवचन में सुना था तो परछाई देखा तो परछाई भी गिर रहा है। बोले इसका मतलब है दो कारण हो सकता है, एक तो साधु संत तो झूठा बोलते हैं, नहीं तो ये जो मूर्ति है ये झूठा है। कोई भी एक उसको फाइनल करेंगे ऐसा सोच के क्या गया। चोर लोग भी एक लाठी भी रखते हैं ना, वो बड़ा लंबा लाठी उनके पास था, वो लाठी को निकाला। वो जो काली भद्रकाली माता था ना, उनका कमर में एक दे धनाधन लगाया, जोर से एक धनाधन लगाया। बोला ये तो काली माँ मुझे मारेगी, नहीं तो उसका खटिया खाड़ी में कर दूंगा। तो जैसे वो तो एक औरत थी, जैसे इतना बड़ा मोटा लाठी उसका कमर में पड़ा तो पूरा नीचे गिर गई, मर गई, मुझे बचाओ बचाओ बोल के वो भागने लगी। बोला अभी इनसे मैं लुटने वाली थी, अभी मेरा तो कमर ही ये लोग ने तोड़ रहा था, अभी मैं क्या करूंगी बोल के वो भागने लगी। वो काली माँ भाग गई। तो इसने अब दम लिया, थोड़ा निश्वास को रोका, बोला चलो वही मैं बच गया। अभी झूठा ये जो हमको ठगने वाली थी, ये कोई दूसरा औरत आकर के हमको ठगने वाली थी, हम बच गए, नहीं तो सब हमारा लूट करके ले जाती थी। तो उसने सारा को जत्न से सब सामान को रखा। और बड़ा भाई सोच रहा है इतना देर से वो नहीं आ रहा है, छोटा भाई लगता है काली माँ उसका राम नाम सत्य कर डाली है, अभी जिंदा है कि नहीं अभी क्या है। तो वो भी बड़ा भाई थोड़ा वहाँ इंतजार किया है, और ये थोड़ा जा करके बड़ा भाई को बुलाया। दोनों भाई आपस में बात किए, बोले देखो हमारा पिताजी ने हमको कैसा बेवकूफ बनाया था, कभी संत का संग मत करो, कभी सत्संग मत करो, कभी साधु का बात मत सुनो, ऐसा बोले थे। अगर साधु का बात हम सुने करके सच क्या है झूठ क्या है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, नहीं तो हमारा क्या हालत होता था। अगर हम एक बार संत का वाणी को सुना तो हमारा जीवन में इतना परिवर्तन हुआ। अगर बचपन से हम लोग सुनते थे और उनका वाणी को अमल करते थे तो हमारा क्या नाम होता। तो जिस साधु का मुख से हम सुने उसका शरणागत हो जाएंगे। चलो सब धन संपत्ति सोना चांदी अलंकार को सब लेकर के जो प्रवचन के थे जो बाबा, उनके पास करके जाकर के उनको सारे के सारे लुटा दिए। बोले बाबा ये सब आपका है, आपके कारण, आपका वचन के कारण हमको आज हमारा जान भी बचा हुआ है और हम भी है, और आज से हम आपका शरणागत है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरी नहीं। तो ये सत्संग का एक छोटा सा महिमा हम लोग श्रवण किया। तो कभी भी अभी अनिल निकम जी के घर में हम लोग जो बैठे हैं ना, जो भगवान का देखिए, भगवान का ये जो विग्रह है, ये जो फोटो है, ये जो ग्रंथ है, इसमें जो एक भाव लगा हुआ है, बिना भाव से, बिना भक्ति से, बिना श्रद्धा से ये सब काम नहीं होता। और आज जो ये है इसका बहुत जो प्रभाव हम पर पड़ेगा, आज नहीं तो कल या एक साल के बाद में आप पर जरूर पड़ेगा। आप फीलिंग करेंगे। माने ये जो सत्संग है, ये जो 10 आदमी आए हैं, 10 सत्संगी, 10 वैष्णव आए हैं, यहाँ बैठे हैं, हम भगवान का कथा सुन रहे हैं, तो ये सत्संग का जो महत्व है ये कभी वृथा नहीं जाता। कोई भी आप देखिए, कोई जड़ जगत में आप कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, तो क्या होता है, आपको थोड़ा खुशी लगता है, आप किसी को कुछ देते हैं। कोई साधारण गरीब आदमी है, उसको कुछ चीज का जरूरत है, आपको ऐसा महसूस हुआ कि उसको कुछ है, जरूरत है, और आप उसको वो जरूरत उसका पूरा किए, वो आदमी प्रसन्न हो गया, तो आपको उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हमने आज कुछ किया, एक जरूरतमंद का हम इच्छा को पूरा किया, वो हम पर बहुत बड़ा प्रसन्न नजर आ रहा था। तो अपने आप को फीलिंग्स हो जाता है कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया।
उसी तरह ये जो भगवान का भक्ति के 64 अंग है। भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड गॉड है, सुप्रीम पावर है, ये शाश्वत पुरुष है। इनका व्यक्तित्व, इनका अस्तित्व अचिंत्य है। भगवान के बारे में हम लोग कभी कोई चीज सोचना चाहे तो सोच नहीं सकते। भगवान का सत्ता के बिना ये जगत में कुछ भी नहीं। जो भी कुछ है भगवान के होने पर है, भगवान का ना होने पर संसार में कुछ भी नहीं है। उस भगवान के साथ हमको नाता जोड़ने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए ये सत्संग इसका जरिया है। ये सत्संग रूपी ये जो माध्यम है, ये जो केंद्र बिंदु है, इसके द्वारा हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक संबंध बनाते हैं। भगवान के साथ 3 ठाकुर जी है। ये भक्ति धारा में 3 ठाकुर है। ये 3 ठाकुर के साथ में हमको संबंध बनाना है। सबसे पहले हमारा भक्त लोग जो भक्ति करते हैं उनको मालूम रहेगा। सबसे पहले हमारा जो संबंध है, सब लोग हाथ जोड़ के कीर्तन कीजिए। जयताम सुरतो पंगोर मम मंदर मते गति मत सर्व सुपदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो। कौन सा ठाकुर? श्री राधा मदन मोहन। ये हमारा संबंध, अटैचमेंट। हमको किससे नाता जोड़ना है? राधा मदन मोहन जी से नाता जोड़ना है। और 2 नंबर की जो ठाकुर है, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नाकार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देव पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। कौन से ठाकुर? राधा गोविंद देव, श्री राधा गोविंद देव पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। तो राधा गोविंद के साथ हमारा अभिदय है, माने ड्यूटी। पहले संबंध है, राधा मदन मोहन हमारा संबंध का ठाकुर है, यानी कि हमारा सेव्य है, हमारा आराध्य है। हम उनका आराधना करने के लिए हम आराधक है। साधक आराधक होता है और भगवान आराधक होते हैं। भगवान साध्य होते हैं, हम साधक है। हमारा ड्यूटी है साधन करना, भगवान का सेवा करना। तो गोविंद देव है जो जिनके प्रति सेवा करना हमारा ड्यूटी है। अभिधेय का मतलब ड्यूटी, हमारा कर्तव्य। भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और भगवान से नाता जोड़ना हमको चाहिए। ममैवांश जीवो लोक, हम भगवान का अंश है और भगवान का सेवा करना हमारा ड्यूटी है। और भगवान का सेवा करने से हमको क्या मिलेगा? लास्ट फाइनल प्रयोजन, रिजल्ट, फल क्या है? फायदा। भगवान का सेवा करने से क्या फायदा मिलेगा? भगवान का सेवा करने से जो फायदा मिलेगा, ये जो फायदा है, ये फायदा देने के लिए हमको 2 प्रकार की फायदा होता है। एक जो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा जो बॉडी है, ये शरीर है, ये शरीर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है। ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भगवान ने बहुत देवा देवी को रखे हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे बहुत मंत्रियों को नियुक्त कर दिए हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? भगवान ने किसको चार्ज दिए है डिफेंस का? शिव जी। कोई देवताओं को भगवान कृष्ण ने नहीं दिया। इम्पोर्टेंट 3 चीज, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट, एजुकेशन, डिफेंस और
और कौन सा? फाइनेंस। सबसे क्या जरूरत है? रुपया पैसा। कोई देवताओं को भगवान श्री कृष्ण नहीं दिया। और उसके बाद में बुद्धि, ज्ञान, विवेक कोई पुरुष देवताओं को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। और बल, पावर, बल का मतलब पावर है ना, वो कोई जेंट्स देवताओं को भगवान ने नहीं दिया, सब माता जीवों को मिला है। ये तीन चीज माता जीवों को मिला है। डिफेंस का कौन है? हाँ? दुर्गा। काली या दुर्गा माता की जय। दुर्गा माता सबका बल का अधिष्ठात्री देवी है। देखो महिषासुर को कोई देवता मार पाया क्या? इंद्र, चंद्र, सूर्य, कोई कितना देवता महिषासुर को मार पाए? कौन मारा? वही काली माँ ने, दुर्गा माता ने उनको विनाश किए थे। जो कंस का भगवान श्री कृष्ण अवतार करके कंस को विनाश किए थे, कंस का जो आधा हिस्सा जो बल है ना, उसको कौन मारा था? दुर्गा ने। दुर्गा ने। बोले तो तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। वो सुनकर के आधा मर गया बेचारा। माया वो हमेशा सोचता रहेगा, हमेशा सोच रहा, अरे मुझे मारने वाला पैदा हो गया, कहाँ पैदा हो गया, कहाँ पैदा हो गया, उसको मैं कैसे मारूं? वो सोचते सोचते वो आधा मरा हो गया। वो हमेशा सोचता था और आधा उसका सत्य होता था। जैसे बजरंगबली जो रावण को मारने के लिए भगवान राम ने क्या रावण को मारा है? अरे बजरंगबली ने उनको आधा मार दिया।